करेंगे इसको। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू ln 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सभी लोग कैलकुलेट करें रेंज। सर 0, इन्फिनिटी। 0, इन्फिनिटी। रेंज नहीं, ठीक नहीं लगे बेटा। क्वाड्रेटिक की रेंज पहले कैलकुलेट करें। क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल सकते हैं। आइदर मेक परफेक्ट स्क्वायर या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। a ग्रेटर देन 0 हो तो याद करिए a ग्रेटर देन 0, देन रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -d/4a टू इंफिनिटी, -d/4a से इंफिनिटी तक। ऐसे ग्राफ बनता है। मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a से लेकर इनफाइनाइट। a पॉजिटिव है, इससे निकाल सकते हैं d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये था क्वाड्रेटिक में। और यही अगर a निगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है। उस समय रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी -इंफिनिटी से -d/4। यही d b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं x के टर्म का। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, 5x स्क्वायर माइनस, तो रेंज ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4a कैलकुलेट करने के लिए पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं। d कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5 इंटू c 4, कितना आ गया 64 माइनस 80 माइनस 16। तो -d/4a कितना हो गया? माइनस ऑफ -16 अपॉन 4 इंटू 5, दैट इज 4/5। तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज पहले लिख लें। 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 की रेंज कहां से कहां तक आई? -d/4 है, मतलब 4/5 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। और ln क्योंकि log विथ बेस e है, ln x का मतलब क्या है? log x बेस e, e1 से ग्रेटर है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती, तो जैसे ही log लेंगे यहाँ ln, तो ये आ जाएगा ln 4/5। और ln इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी होता है तो y की वैल्यू किधर जा रही होती है? log में इंफिनिटी की तरफ। तो ln इंफिनिटी जो वैल्यू है वो इंफिनिटी है। तो रेंज कितनी आ गई बताइए? जो फंक्शन की वैल्यू है fx की, ln 4/5 से लेकर इंफिनिटी तक। यही आंसर, नोट कर लीजिए। आसान है काफी। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट याद हो या परफेक्ट स्क्वायर बना के कैलकुलेट कर लें, उससे आ जाएगी रेंज। सर a लेस देन 0 में -d/4a वाली साइड पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज्ड? क्लोज इंटरवल आएगा, दोनों में ही क्लोज इंटरवल आएगा। -d/4a पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर log base 2 माइनस log base रूट 2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1। ये माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इंफिनिटी से 1। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 1 सही है, वेरी गुड, यही आंसर आएगा। सबसे पहले इसकी रेंज लिखिए साइन स्क्वायर की, फिर 16 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कीजिए, लॉग लीजिए, ऐसे ही स्टार्ट करना है। रेंज लिखते हुए अंदर देखिए केवल x यहाँ पर है, साइन स्क्वायर x 0 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए 16 साइन स्क्वायर x, कितना आया 0 से लेकर 16 तक, 1 ऐड कर दीजिए 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, 1 से लेकर 17 तक लॉग ले लीजिए विथ बेस रूट 2, लॉग 1 बेस रूट 2 कितना हुआ 0, और यहाँ क्या हुआ लॉग 17 बेस रूट, ये होगा log 17 जो होगा बेस रूट 2, ये कर सकते हैं रूट 2 को, अभी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड करना है, चलिए वो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे log बेस रूट 2 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, ये पहले आ जाएगा माइनस log 17 बेस रूट 2, 0 बाद में चला जाएगा। फिर क्या अगर इसमें 2 ऐड कर दिए तो यहाँ 2 ऐड कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो 17 बेस रूट 2 है, ये 2 से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये लेकिन ये भी एक लॉगरिथम के अंदर है, लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो हम ये कहाँ से स्टार्ट लेंगे 0 से। लॉग के अंदर क्योंकि निगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 2। अब लेंगे दोनों तरफ लॉग विथ बेस 2, इसका आ जाएगा लॉग, और लॉग 0 की वैल्यू देखिए, 0 जब x 0 की तरफ जाता है तो लॉग की वैल्यू किधर जाती है
जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, when x approaches towards 0, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही होती है तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, और log 2 बेस 2 कितना होगा 1, तो यही रेंज है। रेंज यही fx था, तो fx की जो वैल्यू है वो रेंज है, तो रेंज कितना हुआ माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज इंटरवल। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ बताते हैं बेटा। वापस देखिए, यहाँ पर केवल इसमें x है, तो पहले इसकी रेंज लिख लीजिए। साइन स्क्वायर x की रेंज हमें पता है 0 से 1 होती है, साइन x -1 से 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x क्या होगा 0 से 1। इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर लिया, फिर उसका लॉग ले लिया दोनों तरफ विद बेस रूट 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया। जब 2 ऐड किया तो ये देखा हमने इधर ये वैल्यू निगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, लॉग के अंदर वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने वो 0 से स्टार्ट किया, 0 से 2 लिखा, फिर उसका लॉग ले लिया, बस आंसर आ गया। ये पूरा fx, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। नोट करेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. Find range of the function x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. कैसे करते थे? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो तो सर y assume करके y एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में ही भी पढ़ा था ये सेम कॉन्सेप्ट, वैसे ही बनाना है। सर 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट लाइन ये है कि इसको y एज्यूम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। यहाँ पे रेंज जो भी पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की पढ़ रहे हैं, तो x जो है रियल है, x रियल है, क्वाड्रेटिक में x रियल है, तो उसका d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करिए, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आंसर है। क्या आ रहा है आंसर? 1/3 से 3। 1/3 से 3 सही है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्टेप x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स प्लस y, ऐसे लिख लीजिए। अब एक तरफ लिख लें तो इसको हो जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सिंस x is real, therefore its discriminant will be greater than or equal to 0। क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक बन गई, एक तरफ ले आइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कम लीजिए, y माइनस 1 आएगा, इसमें से x लीजिए y प्लस 1 और आगे के टर्म लिख लीजिए y माइनस 1। उसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मींस y प्लस 1 का होल स्क्वायर
-4ac, तो y -1 इंटू वाई प्लस वन -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखें ध्यान से, तो ये बन गया y प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं -2y -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3y -1 इंटू -y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y -1 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लीजिए। कहाँ इसके रूट है 1/3 एंड 3 प्लस माइनस एंड प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/3 से लेकर 3 तक, यही रेंज कितनी हो गई 1/3 to 3। जो y की वैल्यू है, y किसके बराबर है fx के बराबर, ये तो एज्यूम किए थे। ऐसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक है, y एज्यूम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाइए, x रियल है तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उससे y में रिलेशन आ जाएगी, तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to 1 upon sin x power 4 plus cos x power 4. Find range of fx is equal to sin x power 4 plus cos x power 4. Sir, half to infinity. हाफ टू इंफिनिटी, नहीं ये नहीं है सही आंसर बेटा। सर हाफ टू 1। हाफ टू 1, ये भी ठीक नहीं है। हाफ टू 1 में कुछ पार्ट भूल गए क्या? क्लोज है आंसर का मतलब देखिए, पहले आप इस sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 की रेंज लिखिए, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 की रेंज लिखिए, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab होगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर दैट इज sin 2x, बन जाएगा sin स्क्वायर 2x होगा। 1 माइनस 1/2 इंटू sin स्क्वायर 2x। अब इसकी रेंज लिखे, sin स्क्वायर की रेंज, sin स्क्वायर x हो या 2x हो, रेंज कितनी है 0 से 1। इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आ गया -1/2, -1/2 इंटू 0 हो गया 0। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 और 0 प्लस 1 1, ये आ जाएगा। ये किसकी रेंज आई 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2x में sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4, इसका रेसिप्रोकल fx है, तो इसका जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2x लिखिए या sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4 लिखिए, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा, 1/2 का इधर, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, यही fx है।
तो रेंज कितनी आ गई? रेंज हो गई 1 से लेकर 2 तक। देख लीजिए, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to logarithm of base 2 sin x minus cos x plus 3 root 2 upon root 2. Find range of this function fx. Sin x minus cos x plus 3 root 2 upon root 2. रेंज ही कैलकुलेट करनी है सभी। सर 1,2 1,2 ठीक है। तो पहले sin x माइनस cos x की रेंज लिख लेते हैं। इसके लिए पहले भी एक बार बताया था लास्ट क्लास में, a sin x प्लस b cos x हो या माइनस b cos x हो, रेंज क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम होती है प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से आप पहले sin x माइनस cos x की रेंज लिखिए। sin x माइनस cos x की रेंज लिखेंगे तो a और b 1 हो गए, तो आ गया माइनस रूट 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 से लेकर प्लस रूट 2 तक। ये आ गया। अब इसमें 3 रूट 2 यहाँ ऐड हो रहा है, तो 3 रूट 2 ऐड कर लीजिए। sin x माइनस cos x प्लस 3 रूट 2 कितना हो जाएगा? 3 रूट 2 माइनस रूट 2 2 रूट 2 और ये बन जाएगा 4 रूट 2। रूट 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया sin x माइनस cos x प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक। अब इसका लॉग लीजिए विथ बेस 2। क्या करना है? लॉग लेना है बेस 2 के साथ। तो log 2 बेस 2 कितना होगा? 1 और log 4 बेस 2 कितना होगा? 2। यही रेंज है। तो रेंज हो गई इस फंक्शन की 1 से लेकर 2 तक। देख लें सॉल्यूशन, बताइए कोई भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 14 लिखेंगे। फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to maximum of sin x cos x। यहाँ जब max मैक्स लिखा है उसका मतलब क्या? मैक्सिमम। जो भी इन दो फंक्शंस में मैक्सिमम है वो fx के बराबर है। अलग अलग इंटरवल में अलग अलग मैक्सिमम हो सकता है। यही min मीन लिखा है तो उसका मतलब है मिनिमम। जितने भी फंक्शंस यहाँ लिखे हो, 2 भी लिखे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 3 है तो तीनों में जो मैक्सिमम। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे सही तरीका होता है ग्राफ बनाएंगे आप दोनों का ही sin x cos x का, और देखेंगे उनमें जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, दैट विल बी fx। नोट करिए और ये बना के देखिए क्वेश्चन नंबर 14। -1/2 से 1। -1/2 से 1 नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, फिर भी देखते हैं। -1/√2 से 1 आएगा शायद।
मैक्सिमम है ना, हाँ, -1/√2 से 1। दोनों ग्राफ बनाए साइन एक्स और कॉस एक्स का, सेम एक्स बाई एक्स स्केल पर बना लें। देखिए ये बना साइन एक्स का ग्राफ, और दोनों फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। पीरियड क्या होता है इनका, 2π। तो 2π के बाद मैक्सिमम मिनिमम भी रिपीट करेगा, क्योंकि दोनों ग्राफ रिपीट करेंगे। तो आप तो 0 से 2π में या कोई भी एक इंटरवल जो पीरियड के बराबर है उसमें बना ले ग्राफ। ये है साइन एक्स का ग्राफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। 1 है π/2 पे, -1 है 3π/2। दूसरा ग्राफ बनाएंगे cos x का। cos x का ग्राफ बना लीजिए। ऐसे बनेगा cos x का ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, देख लीजिए, ये cos x बना हुआ है और ये है sin x। अब इनमें मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो ग्राफ ऊपर है, तो देखिए इस पार्ट में 0 से मैं चल रहा हूं, यहां तक कौन सा ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ ऊपर है, किसका, ये cos x वाला ग्राफ। किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक π/4 तक पे इंटरसेक्ट करेंगे 1/√2, यहां तक cos x ग्रेटर है। उसके बाद cos x और sin x में sin x ऊपर हो गया है ग्राफ, तो जो ग्राफ ऊपर है वही ग्राफ fx का है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये है fx का ग्राफ। अगले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, यहां तक देखिए sin x ही ग्रेटर है। ठीक है, इधर भी ये देखिए cos x ग्रेटर है। ये ग्राफ सर है fx का। हाँ, सर वो π/4 पर क्यों इंटरसेक्ट करेंगे? मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ जिस इंटरवल में जो ग्रेटर है वो fx है। बताइए, ये fx का ग्राफ, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5π/4 पे। 5π/4 पे इनकी वैल्यू कितनी होगी, -1/√2। अब देखो इस ग्राफ में फिर ये रिपीट करेगा, 0 से 2π तक देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, 1। मिनिमम कहाँ तक गए, ये पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आ रहा है -1/√2, फिर ऊपर चला गया, फिर आगे रिपीट करेगा। तो मिनिमम है -1/√2 एंड मैक्सिमम है 1। तो रेंज कितनी आ गई, क्लोज इंटरवल -1/√2 से लेकर 1 तक। यही आंसर है, नोट करिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। एक बार दोबारा से समझाना। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बता देंगे। इसको नोट करें। देखिए वापस क्या किया गया है, मैक्सिमम MAX मैक्स लिखा हो या मिनिमम लिखा हो, इस तरह के कोई भी वर्ड लिखें, ब्रैकेट में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन लिखे हैं, तो उस केस में यहाँ मैक्सिमम लिखा, मिनिमम नहीं लिखा। उन सभी ग्राफ को बनाइए सेम स्केल पे। जो है यहाँ बनाया sin x का ग्राफ हमने, ध्यान से सुन लीजिए, sin x का ग्राफ बनाया और cos x का ग्राफ बनाया। दोनों ही फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड इनके 2π है। तो 2π इंटरवल ले लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम भी रिपीट कर रहा होगा। तो इनफाइनाइट है वैसे तो, -∞ से +∞ तक डोमेन है, तो वहां तक तो बना नहीं सकते। तो आप एक इंटरवल ले लीजिए 0 से 2π, दोनों ग्राफ बना लीजिए।
मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो ग्राफ इन दोनों ग्राफ में ज्यादा है, मैक्सिमम है, ग्रेटर है, दैट इज एफ एक्स। तो हम देख रहे हैं 0 से π/4 में इस इंटरवल में cos x ग्रेटर है, sin x इसके नीचे है, तो ये जो है यही फंक्शन क्या हो गया, ये एफ एक्स के बराबर हो गया cos x 0 से π/4 में। फिर उसके बाद sin x ग्रेटर है, sin x और cos x ये दो ग्राफ हैं, इनमें sin x ग्रेटर है, उसके आगे फिर cos x ग्रेटर है। तो इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट करते हैं sin x cos x थर्ड क्वाड्रेंट में 5 π/4 पे -1/√2 पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/√2 आ रही है और मैक्सिमम 1 आ रही है, और मिनिमम से मैक्सिमम ही क्या होती है, रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज है -1/√2 से लेकर 1 तक। ओके सर। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15। बनाने की कोशिश करिए इसको। सर -4 से 6। -4 से 6, -4 से 6 तो सही नहीं लग रहा। देखिए f-3 दिया है और यहाँ f3 की जरूरत है, तो आप क्या करें, जब भी f(x) दिया हुआ है, किसी x पे वैल्यू दी है, मान लीजिए 2 पे दी है, -2 की जरूरत है, -1 पे दी है, 1 की जरूरत है, तो आप इस f(x) में x को सबसे पहले किससे रिप्लेस कर दीजिए, -x। रिप्लेस x बाई -x इन f(x). क्या मिल जाएगा, f(-x) बराबर -x का पावर 7 कितना होगा, -ax पावर 7, ऑड पावर है तो -bx पावर 5 -cx³ -dx, लेकिन +2 ही रहेगा, x के प्लेस पे आपने -x रखा है, तो f(x) को इक्वेशन 1 और f(-x) को इक्वेशन 2 ले लीजिए। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, f(x) प्लस f(-x) कितना बन जाएगा, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 + 2 4। समझ रहे हैं इस पॉइंट को। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 रख दें, x 3 रखेंगे तो f3 प्लस f(-3) बराबर 4। f(-3) की वैल्यू 3 है, तो f(3) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब ये f(3) की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर gx, ये जो फंक्शन है ये क्या बन गया, 1 + 3 cos² x प्लस 4 sin² x को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 sin² x प्लस sin² x। इसमें से देखिए 3 कॉमन लेंगे, cos² x प्लस sin² x 1, तो 1 + 3 4 प्लस sin² x, ये बन जाएगा gx। gx हो गया 4 प्लस sin² x। अब इसकी रेंज लिखनी है, तो sin² x की रेंज हमें पता है 0 से 1, इसमें 4 ऐड कर दें तो 4 प्लस sin² x की रेंज कितनी हो जाएगी, 4 से लेकर 5 तक, यही gx की रेंज है। तो रेंज ऑफ gx 4 to 5। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। सर एक नोट बार कर और लीजिए। बता दो, समझ नहीं आया। सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पे f(x) ये फंक्शन दिया है, f-3 दिया था, लेकिन यहाँ एक f3 यूज किया है। f3 की वैल्यू पहले हम निकाल रहे हैं जिससे कि हम इसकी रेंज कैलकुलेट कर पाए। f-3 दिया है लेकिन f3 कैलकुलेट करना है, f-2 दिया है लेकिन f2 कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है,
इसमें x के प्लेस पर माइनस एक्स लिख दीजिए पहले। fx दिया था ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, f माइनस एक्स आ गया। ऐड करते ही x और माइनस एक्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो fx प्लस f माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 होगा। यस सर। x की जगह आप 3 रखिए, तो f3 प्लस f माइनस 3 4, f माइनस 3 क्वेश्चन में दिया है 3, यहाँ 3 रखेंगे तो f3 आ गया 1। अब इस f3 की वैल्यू को यहाँ यूज कर लीजिए, f3 रखिए 1, 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x को लिखिए 3 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस sin स्क्वायर x। अब इसकी रेंज लिख लीजिए, sin स्क्वायर x की रेंज होती है 0 से 1, इसमें 4 ऐड करते ही क्या आ जाएगी 4 to 5। ओके सर। नोट करिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है नो किसी सर। को भी? ठीक है, तो ये रेंज बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट आर्टिकल का क्या नाम है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, नोट हो गया सभी का? चलो ये आर्टिकल से फिर अगले क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो ही गया है क्लास का। बताइए इसमें कोई डाउट